नमस्कार दोस्तों, तो आज हम जापान के उन फैक्ट्स के बारे बात करने वाले हैं जो शायद आपको न पता हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जापान अपने आप में एक अनूठा देश है, आकर्षक संस्कृति और सामाजिक प्रतिमानों का दावा करता है जो दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकता है। इसके अलावा भले ही जापान दुनिया में सामाजिक और तकनीकी रूप से सबसे उन्नत देशों में से एक है, लेकिन जापान अपनी अज्ञात संस्कृति और नियमों के लिए भी लोकप्रिय है। क्लोनिंग में जीव का हु प्रतिरूप तैयार किया जाता है और जापान में मानव क्लोनिंग कानून के खिलाफ है और ये 2001 से लागू किया गया था। यदि कोई ये नियम तोड़ता हुआ पाया जाता है तो उसे 10 साल की सजा सुनाई जाएगी और भारी जुर्माना भी लगेगा। जापान में मानव क्लोनिंग दंडनीय अपराध है तथा आप मोटे नहीं हो सकते। जापान के सूमो पहलवान काफी प्रसिद्ध है, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सूमो कुश्ती के मैदान के बाहर शायद इस देश में मोटे लोग हों। 2008 मेटाबो कानून के अनुसार 40 साल से ज्यादा उम्र के पुरुषों की कमर 33.5 इंच से ज्यादा और औरतों की 35.4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वास्तव में 40 से 70 वर्ष की आयु के बीच के जापानी नागरिकों की कमर को सालाना मापा जाता है एवं टोक्यो में लगभग 57% लोग सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते हैं, जिससे बड़े पैमाने का कम्यूटर स्ट्रगलेस होता है। अगर रिकॉर्ड पर विश्वास किया जाए तो अधिकतर रेलवे 100% से अधिक की क्षमता से परिचालन करते हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए शहर में भी भीड़ भाड़ के समय लोगों को ट्रेनों के अंदर धकेलने के लिए ETA किरारा पुशर्स ट्रांसिट पुशर्स किराए पर रखा जाता है तथा जापान में लगभग 5 मिलियन वेंडिंग मशीनें हैं, या फिर कहें कि प्रत्येक 23 लोगों के लिए एक मशीन है। वेंडिंग मशीन सबसे पहले सिगरेट बेचने के लिए जापान में लगाई गई थी, लेकिन अब इसमें लगभग सारी चीजें मिल जाती है, जैसे मैगजीन, फूल, टॉयलेट पेपर और छाता आदि। जापान में वेंडिंग मशीन आकर्षण की वजह बन गई है। यहाँ लगभग हर गली में एक वेंडिंग मशीन की सुविधा है तथा जापान में जुआ खेलना गैरकानूनी है। हालांकि जुए जैसा एक खेल है जिसका नाम पचिंको है, इसलिए ये खेल आधिकारिक तौर पर जुआ नहीं है। एक व्यक्ति को धातु की छोटी गेंदों को खरीदना पड़ता है जो मशीन में डाली जाती है। जीत के बाद बॉल्स का लेन देन टोकन और पुरस्कार के लिए किया जाता है तथा काम के बीच में झपकी लेना प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि उनका मानना है कि इससे वर्क फ्लो और काम करने की तेजी आती है। इसका मतलब ये भी है कि आप अपनी नौकरी के लिए समर्पित हैं। ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति ज्यादा काम करने की वजह से थक गया है और ब्रेक ले रहा है। कुछ लोग इसे फेंक भी कहते हैं तथा घर के अंदर जूते पहनना काफी बुरा माना जाता है। एक घर में प्रवेश करने से पहले आपको एक जोड़ी चप्पल दी जाती है और घर के बाहर जूते उतारने के लिए कहा जाता है। ये जापानी रिवाज उन दिनों शुरू हुआ जब जापानी फर्श पर बैठकर खाना खाते थे और वे नहीं चाहते थे कि कोई भी गंदे जूते या चप्पल वहां घूमे जहां वे खाना खाते हैं। तथा जापान में उनकी प्रमुख डिश नूडल्स खाते समय ये से LRT की आवाज निकालना अच्छा माना जाता है, जो भोजन के लिए आपकी प्रशंसा दर्शाता है। तो अगली बार जब आप जापान में एक नूडल रेस्तरां में जाएं, तो अपने नूडल्स का पूरा आनंद के साथ खाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट करके बता सकते हैं तथा और वीडियोस के लिए अपनी राय अवश्य दें।